देवबंदियों के मदरसे हैं, बरेलवियों के मदरसे हैं, अहले हदीस के मदरसे हैं। ये वाकया है कि अपने पूरे मुल्क को देख लीजिए, यानी जिस मकतबे फिक्र ने भी ये चाहा है उसने अपना एक मदरसा कायम कर लिया है। जाहिर बात है कि जब एक बच्चे को तालीम देते वक्त आप उसको बचपन ही से अहले हदीस बना रहे हैं, देवबंदी बना रहे हैं या बरेलवी बना रहे हैं, किसी एक खास फिरके में बांध रहे हैं, किसी खास नुक्ता नजर के मुताबिक उसकी तरबियत कर रहे हैं, और वो नुक्ता नजर अपने अंदर भरल तासुब भी रखता है, हमियत भी रखता है, अपने असातिज़ा के साथ एक ताल्लुक भी रखता है, उसमें जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं वो इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि वो पूरे तसल्लुक के साथ उसके साथ वाबस्ता हो जाए, तो फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा, निकलने के बाद आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि फिर वो देवबंदियत से बालातर होकर और बरेलवियत से बालातर होकर और हदीस होने से बालातर होकर मिल्लत के मजमूई मफाद में सोचेगा, वो कुरान और सुन्नत को दीन की असास करार देगा, वो उस जगह पर खड़ा हो जाएगा कि जहां पर एक मुसलमान को फिलवा के खड़ा होना चाहिए, और वो फिरका बंदियों के इन तमाम हिसारों को ढा देगा और इससे आगे बढ़कर उम्मत की वहदत का लंबरदार हो जाएगा। ये किस तरीके से मुमकिन है? जो लोग वहां पढ़ते हैं उनको कुछ मालूम नहीं होता कि ये दुनिया कहां पाई जाती है, इसमें क्या असबाब वजूद है, यहाँ लोग किस तरीके से सोचते हैं, यहाँ किस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं, इनका ज़हन किस तरह तश्कील पा रहा है, इससे वाकिफ नहीं होते। एक तरफ उलमा मौजूद होते हैं, दूसरे जदीद पढ़े लिखे लोग मौजूद होते हैं, उनकी तरबियत अलग, उनका सोचने का अंदाज अलग, उनकी अक़दार अलग, उनके सामने अहदाफ और नस्बुल बिल्कुल मुख्तलिफ और इधर बिल्कुल मुख्तलिफ। ये अपने उलूम में वो अपने उलूम में, ये अपनी दुनिया में वो अपनी दुनिया में, ये अपने फनून के माहिर वो अपने फनून के माहिर, ये उसके पस मंजर में सोचने वाले वो अपने पस मंजर में सोचने वाले। अब जाहिर बात है कि जब इस तरीके की तरबियत मुतलाक तौर पर हो जाए तो फिर आप इबलाग का क्या रिश्ता दोनों में पैदा कर सकते हैं? चनाचे जदीद पढ़ा लिखा तबका सब पीटता रहता है कि हमारी समझ में उलमा की बात नहीं आती, और उलमा इस बात पर नौहा पढ़ते रहते हैं कि नया पढ़ा लिखा तबका ये हमारी बात नहीं सुनता है, हम इसको दीन बताना चाहते हैं, हमारा